ये एक दूसरे की मदद करने का जज्बा ही है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं कि जानवर इस जज्बे से महरूम है। किसी को मुसीबत में फंसे देखकर ये जानवर अपने जैसी बेजबान मखलूक ही नहीं बल्कि इंसानों तक की मदद करने को लपकते हैं। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही हीरो एनिमल्स से जिन्होंने मुसीबत के वक्त इंसानों की मदद करके उनकी जान बचाई। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने में चंद सेकंड की ताखीर इसलिए हो जाएगी कि आपको नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना है। और अगर हमारे चैनल की वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। व्यूअर्स, अक्सर लोग अपने घरों में तोता पालते हैं और अगर तोता बातें करना जानता हो तो फिर तो क्या ही कहने। लेकिन एक बोलने वाला तोता किसी की जान बचा लेगा, ये बेबी सीटर मेगन हार्वर्ड के वहमो गुमान में भी नहीं था। अपनी रूटीन की तरह मेगन ने बेबी को नाश्ता दिया और दूसरे काम करने के लिए कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन कुछ ही लम्हे के बाद उस घर का पालतू तोता विली उसके पीछे उड़ता आया और मामा बेबी जैसे वर्ड दोहराना शुरू हो गया। विली छोटे छोटे लफ्ज बोलना जानता था और वो मामा का लफ्ज तो अक्सर कहा करता था, लेकिन बेबी का लफ्ज उसने कभी नहीं बोला था। इसी बात ने मेगन को चौंका दिया और वो भागी भागी किचन में वापस गई। वहाँ जो उसने मंजर देखा उसने उसके होश उड़ा दिए, क्योंकि वो छोटी बच्ची अपने हलक में लुकमा फंस जाने की वजह से ऑलरेडी चोक हो चुकी थी और सांस रुकने की वजह से उसका रंग नीला पड़ना शुरू हो गया था। ये निशानी थी कि बच्ची के जिस्म में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो रही है। खुशकिस्मती से मेगन इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए ट्रेंड थी। उसने बच्ची को उल्टा सीने से लगाकर उसके मैदे को प्रेस करना शुरू कर दिया, जो हलक में कुछ फंस जाने की वजह से रुके हुए सांस को बहाल करने का एक इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर है। फौरी तौर पर रिएक्ट करने से उस बच्ची की जिंदगी तो बच गई और मेगन को रेड क्रॉस की तरफ से ऑनरेरी अवार्ड भी मिला। लेकिन मेगन का कहना यह था कि इस कहानी का असल हीरो वो पालतू तोता विली था, कि जिसने फौरी तौर पर नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ जरूर है और उसे अलार्म करने के लिए बेबी का वो वर्ड भी बोल दिया जो उसने पहले कभी नहीं बोला था। और अगर विली शोर न मचाता तो शायद कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अक्सर घरों ही में नहीं बल्कि बड़े बड़े एनिमल फार्म हाउसेस पर लोग अपने जानवरों की हिफाजत के लिए भी कुत्ते रखते हैं। इसी तरह के एक एनिमल फार्म पर जब चरवाहे को अपने जानवरों को खुले छोड़ते हुए मैदान में नींद आ गई तो वो आराम करने के लिए वहाँ पर लेट तो गया, मगर जब उसकी आंख खुली तो एक अजीबोगरीब मंजर उसके सामने था। उसे गाय भैंसों के एक पूरे रेवड़ ने घेर रखा था, जबकि उसका पालतू कुत्ता ये समझते हुए कि शायद ये उस पर हमला करने वाली हैं, उनको दूर भगाने की कोशिश में लगा हुआ था। उस चरवाहे ने फौरी तौर पर अपना मोबाइल निकाला और इस मंजर को कैमरे में कैद कर लिया। अब जरा देखिए इस पालतू गाय की अपने मालिक से मोहब्बत। जहाँ भी उसे लगता है कि उसके मालिक को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश में है और उसकी जान खतरे में है तो फौरी तौर पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो भागी आती है। अब चाहे उसका मालिक उसे आजमाने के लिए ड्रामा ही करता हो, लेकिन इस मासूम गाय की मोहब्बत सच्ची है, तभी तो वो इन सो कॉल्ड एनिमीज को वहाँ से भगाने के लिए उड़ती चली आती है। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि अगर फौरी उस पर तवज्जो ना दी जाए तो इसमें मुब्तला शख्स अपनी जिंदगी के खात्मे के लिए भी तैयार हो जाता है। केविन हाइंस नामी ये शख्स जब 19 साल का था तो उसे लगा कि उसके इर्द गिर्द की सारी दुनिया खत्म हो चुकी है और अब यहाँ उसके रहने का कोई जवाब नहीं। वो सैन फ्रांसिस्को के आइकॉनिक गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंचा और वहाँ से पानी में ये सोचते हुए छलांग लगा दी कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो गलत था, क्योंकि कुदरत ने उसकी जान बचाने के लिए पानी में मौजूद एक सी लाइन को भेज दिया। अगरचे बुलंदी से गिरने पर केविन चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने लोगों से पूछा कि वो जिंदा किस तरह बचा। तो जवाब में लोगों ने उसे जो तस्वीरें दिखाई उन्हें देखकर वो शॉक रह गया, क्योंकि उस सी लाइन ने अपनी बैग पर उसकी बॉडी रखकर उसे किनारे पर पहुंचाया था। इस वाक़े ने केविन को इस कदर मुतासिर किया कि आज वो दुनिया भर में मेंटल हेल्थ इश्यूज पर बात करने वाला एक इन्फ्लुएंसर है और जिंदगी से मायूस लोगों को अपनी कहानी सुनाकर ये बताता है कि खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है। और केविन बर्मला उस सी लाइन को अपना हीरो करार देता है जिसने इस खूबसूरत जिंदगी का उसे दूसरा मौका फराहम किया। लेकिन दोस्तों, सब लोग केविन की तरह सिर्फ खुदकुशी करने के लिए ही पानी में छलांग नहीं लगाते, बल्कि इस दुनिया में बहुत से लोगों को अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए डीप सी डाइव का शौक होता है। नान हाउसर भी ऐसी ही एक डीप सी डाइवर थी जो कई मर्तबा मेरीन लाइफ को देख चुकी थी। लेकिन इस मर्तबा जब उन्होंने समंदर में छलांग लगाई तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उन्हें जिंदगी का एक अनोखा तजुर्बा होने वाला है। पानी के नीचे अचानक एक बड़ी व्हेल मछली उनकी जानिब आई और उसे अपने फिन के साथ यूं लगाने लगी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को
खतरे से बचाने के लिए गले लगाती है। पहले तो नॉन हाउसर को बिल्कुल समझ में न आया कि व्हेल के स्ट्रेंज बिहेवियर के पीछे वजह क्या है, लेकिन अगले ही लम्हे उन्हें मालूम हो गया कि वो असल में किस खतरे में थी। उनसे कुछ मीटर के फासले पर एक खतरनाक शार्क फिर रही थी जो किसी भी लम्हे उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। इसीलिए वो व्हेल मछली नॉन हाउसर के पास आई और उसे अपने फिन की पनाह में लेकर वापस समंदर की सतह की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। और नॉन हाउसर का कहना यह है कि अगर आज वो ये कहानी बताने के लिए जिंदा है तो उसकी असल वजह सिर्फ उस व्हेल का हीरोइक एक्ट था। अक्सर वाटर एक्टिविटीज वाली जगहों यानी पूल्स वगैरह पर लोगों की जान बचाने के लिए लाइफ गार्ड्स मौजूद होते हैं, लेकिन इस अमेरिकन फैमिली के लिए बच्चे की जान बचाने के वास्ते उनका पालतू कुत्ता बेयर ही लाइफ गार्ड बन गया। अपने घर के बाहर पेट्रिशिया नामी खातून गैराज से गार्डनिंग के लिए कुछ टूल्स पकड़ने गई। उसका 14 महीने का बेटा स्टैनले उसके साथ साथ चल रहा था। पेट्रिशिया अपने काम में मसरूफ थी कि इसी दौरान स्टैनले उसकी नजरों से ओझल हो गया। पेट्रिशिया ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे कहीं उसका सुराग न मिला। आखिरकार स्टैनले को ढूंढते ढूंढते पेट्रिशिया पूल के पास आई तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि पूल के अंदर उसे स्टैनले गिरा हुआ नजर आया और उसे यूं लगा कि वो मर चुका है, क्योंकि उसका जिस्म पानी के ऊपर तैर रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी हैरत की इंतहा न रही कि जब उसने देखा कि उनका पालतू कुत्ता बेयर उस बच्चे के नीचे पानी में मौजूद है और स्टैनले को अपनी बैक पर उठाए मुसलसल तैर रहा था। जब पेट्रिशिया अपने बच्चे को ढूंढने के लिए पूरा घर देख रही थी तो उस सारे वक्त के दौरान वो पालतू कुत्ता उसके बेटे स्टैनले को डूबने से बचाने के लिए अपनी बैग पर रखे यूं ही पानी पर बैलेंस करता रहा और बिलाशुबा अपनी हाजिर दिमागी से उस कुत्ते ने उन्हें एक ऐसे दुख से बचा लिया जिससे शायद वो सारी जिंदगी न भुला पाती। दोस्तों, बेलुगा वेल्स को इंसानों से दोस्ती करना बहुत पसंद होता है, तभी तो दुनिया भर में ऐसे शोज कंडक्ट करवाए जाते हैं जिनमें बेलुगा वेल्स इंसानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ करतब दिखाती हैं। बेलुगा वेल ट्रेनर बनने के लिए चाइना की यांग यान एक डाइविंग कंपटीशन में शरीक थी। इस कंपटीशन के एक टेस्ट में डाइवर्स को 20 फुट गहरे पूल में बेलुगा वेल्स के साथ बिना ऑक्सीजन मास्क के ज्यादा से ज्यादा देर पानी के अंदर रहना था। यांग यान ने तमाम डाइवर्स की तरह पूल में छलांग तो लगाई और शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक यख बस्ता ठंडे पानी की वजह से उन्हें अपनी लेग्स में क्रैम्प्स फील हुए और स्विम करके पानी की सतह पर ऊपर आना तो रहा एक तरफ, वो मूव तक करने के काबिल न रही। क्योंकि इस कंपटीशन की वजह से डाइवर्स को किसी किस्म का इक्विपमेंट नहीं दिया गया था, चुनाचे यांग यान डूबना शुरू हो गई। लेकिन तभी मीला नाम की एक बेलुगा वेल फौरन उसकी तरफ आई और उसकी टांग अपने जबड़ों में जकड़कर उसे पानी की सतह तक ऊपर खींच लाई। और अगर बेलुगा वेल खतरे को समझते हुए फौरी तौर पर उसे पकड़कर ऊपर ना लेकर आती तो यकीनी तौर पर दूसरों के समझने से पहले पहले यांग यान डूबकर मर चुकी होती। व्यूअर्स, आमतौर पर समझा जाता है कि बिल्ली ऐसा पालतू जानवर है जिसे सिर्फ अपने नखरे उठवाने से गरज होती है, लेकिन हम आपको बताएं ऐसा हरगिज नहीं। बिल्ली तो अपने मालिक की हिफाजत के लिए जहरीले सांपों तक से लड़ जाती है, और अगर यहाँ पर ये पालतू बिल्ली न होती तो यकीनी तौर पर ये छोटा बच्चा सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता और कोई बड़ा हादसा हो जाता। मगर दोस्तों, मालिक और उसके घर की हिफाजत की बात आए तो शायद ही कुत्ते से बढ़कर कोई वफादार जानवर हो, और यहाँ पर तो इस चोर को पालतू कुत्ते ने भागने तक न दिया। और चेक कीजिए कि जब मालकन डर के मारे अंदर भागी तो उसकी चीखें सुनकर कैसे वो कुत्ता शेर बनकर बाहर निकला और हमलावर को वहीं पर ढेर कर दिया। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ हीरो एनिमल्स की दास्तान। बताना मत भूलिएगा कि इनमें से आपको किस जानवर की कहानी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। और अगर टीम वॉइस डेली की ये मेहनत पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना भी मत भूलिए। साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली आप तक पहुंचती रहेंगी। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते और देखते रहिए वॉइस डेली।